नमस्कार। मिशन बीपीएससी बाय बिहारी बाबू चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। जहां पर आज मैं इस वीडियो के अंदर में बिहार का जो है 1 साल का करंट अफेयर्स का पूरी तरीके से मास्टर क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें जुलाई 2025 से लेकर आपका जून 2026 तक का पूरी तरीके से बिहार का करंट अफेयर्स कवर करने वाला हूँ, जो पूरी तरीके से बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो 100% आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है और सुपर फास्ट रिविजन के मूड में होगा कि बहुत ही आसानी से आप इसको डेप्थ एनालिसिस रहने वाला है। जिस तरीके से एग्जाम के अंदर में डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चन और स्टैटिक और फैक्ट पूरी तरीके से मिक्स होकर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है 72वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए। वहीं बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार एसआई और बिहार एसएससी सीजीएल वाले भी इस क्लास को आप देख सकते हैं। और आपको ये 3 सेकंड के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से रिकॉल करा दूंगा कि किस तरीके से जो ये घटना रहने वाली है आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर मिशन बीपीएससी बाय बिहारी बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि ये लगभग आपको 3 पार्ट के अंदर में ये वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जो कि मखाना से रिलेटेड है। तो सबसे आज का पहला टॉपिक हमारे पास ये मखाना है, जो कि बीपीएससी एग्जाम के अंदर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आखिरकार ये न्यूज़ के अंदर में ये मखाना क्यों रहा है? तो सबसे पहला आपका जो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के अंदर में आपको नेशनल मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया हुआ। वहीं दूसरा आपको न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, एपीडा ने पटना में जीआई टैग जो है मखाना का निर्यात किया है। तो इन दो आपको जो है एग्जाम के अंदर में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नेशनल मखाना बोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है और कब किया गया और कहाँ पर किया गया है, आपका ये प्रश्न बन सकता है। वहीं दूसरा प्रश्न बन सकता है कि आपका मखाना का निर्यात जो है कहाँ पर किया गया है। तो इन दोनों प्रश्नों को मैं पूरी तरीके से डिटेल तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 15 सितंबर आपको जो है 2025 के अंदर में आपको बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में अंदर आए थे, तो उन्होंने पूर्णिया में आपको 40,000 करोड़ रुपए का विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया हुआ था। अब इसी शिलान्यास के अंदर में जो उन्होंने इसी शिलान्यास के अंदर में आपको देखने में मिलेगा कि प्रधानमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है, जो कि मतलब पूरे भारत के स्तर पर पहला आपका मखाना बोर्ड जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, आपका पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको पहला मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। अब वही स्टैटिक पोर्शन से मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार का योगदान जो है बिहार के मखाना उत्पादन में 85 से 90% का है। मतलब क्या आपका 85 से 90% जो है आपका पूरे भारत भर का मखाना जो बिहार के अंदर में उत्पादन होता है। अब इसको मैं स्टैटिक पोर्शन से मैं आपको एक क्वेश्चन से लिंक कर देता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मिथिला मखाना को 2022 में प्रतिष्ठित जीआई टैग आपको मिल चुका है। आपको एग्जाम के अंदर में स्टेटमेंट बेस्ड आपको जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीआई टैग मखाना को कब मिला है? तो 2022 के अंदर में आपको मिथिला मखाना को आपको जो है यहाँ पर जीआई टैग मिला है। आपको मिथिलांचल क्षेत्र जो कि नेपाल और आसपास के हिस्सों को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एपीडा की। तो एपीडा का जो है पहला जो है मुख्यालय जो है आपको जो है पटना के अंदर में आपको उद्घाटन हुआ है, जो कि केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है 11 सितंबर 2025 को उद्घाटन किया गया है। अब आपसे एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है कि एपीडा का जो है पूरा नाम क्या है? कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। और एपीडी का कार्यालय का उद्घाटन जो है कि पहली बार आपको जो है यहाँ पर बिहार के अंदर में आपको पटना के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। वही क्यों इसका उद्घाटन किया? क्योंकि आपको बिहार के अंदर में जो है अगर निर्यात को बढ़ाना है तो ये मखाना के निर्यात के लिए ये वैश्विक स्तर पर आपको एक केंद्र की तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एपीडा के अगर बारे में बात करें तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में स्थापित हुआ है। और इसकी जिम्मेदारी जो ये सरकार और ये सर्वोच्च सरकारी निकाय है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये क्या गवर्नमेंट निकाय है? तो ये जी हाँ, ये सरकारी निकाय है और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 1986 के अंतर्गत में आता है। और इसी उद्घाटन के क्रम के अंदर में एपीडा का जब पहला उद्घाटन हुआ, उसी के क्रम में जो है पीयूष गोयल के द्वारा जो है पहली खेप जो है मखाने की जो कि 7 मीट्रिक टन की जो थी वो मखाना का निर्यात आपको न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए पहला खेप यहाँ से निर्यात किया गया है। और इसी निर्यात के अंदर में बिहार के दरभंगा के नेहसी के संस्थापक के द्वारा जो है नेहा आर्या के द्वारा ये सारा जो है निर्यात किया गया।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रिवीजन की। पीपीटी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर याद करना हो कि सबसे पहले जो है कि आपका नेशनल मखाना बोर्ड जो है आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है, पूर्णिया के अंदर में। वहीं पूर्णिया आपको पटना के अंदर में एपीडे का जो है पहला कार्यालय आपको देखने को मिलेगा। वहीं दरभंगा की एंटरप्रेन्योर जो है आपकी जो यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है, नेसी संस्थापक जो रही है उनका महिला उद्यमी का नाम है नेहा आर्या, उनके द्वारा जो है ये सारे कार्यक्रम जो है निर्यात किया गया है। तो अब बीपीएससी के अंदर में जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको क्या रहने वाला है कि मखाना बोर्ड का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो आप जो है इसको एक वाइट पेपर ब्लैंक शीट पर आप जो है शॉर्ट में आप रिविजन टाइप का नोट्स बनाइएगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प रहने वाला है, हेल्प मिलेगा आपको बहुत ही ज़्यादा। तो स्थापित जो है मखाना बोर्ड आपको कहाँ पर किया गया है, पूर्णिया के अंदर में। तो आपका बी ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपको हो जाए। अब वहीं हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और इसके अंदर में मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है जो कि बिहार करंट अफेयर्स के 1 सालों के अंदर में विभिन्न परीक्षाओं के अंदर में पूछा गया है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, कोसी मेची लिंक परियोजना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कोसी की सहायक नदी और बाढ़ क्षेत्रों के बारे में बार बार प्रश्न आते हैं कोसी से रिलेटेड। तो आपको ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कोसी मेची लिंक परियोजना की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले चरण की आधारशिला रखी है। अब इसी के बारे में हम बात करते हैं, ये कंसेप्ट क्या रहा है। तो ये मतलब ये जो कोसी, जैसे कोसी के द्वारा जो है बार बार बाढ़ आता है आपको सीमांचल वाले इलाके के अंदर में, उसी के लिए यहाँ पर जो है महानंदा बेसिन की ओर इसकी जो है धारा को मोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट। अब इसका की फैक्ट क्या रहने लगा, मतलब इसकी कुल जो लागत आने वाली वो 2680 करोड़ आने वाली इसकी कुल लागत। अब ये जो है भारत की जो है केन बेतवा के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, और ये दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है केन बेतवा के बाद है। आपको इसके अंदर में याद रखना है कि 2680 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और इसका जो नाम है कोसी मेची लिंक परियोजना। और इसका मुख्य जो है कि कंसेप्ट क्या रहने वाला है, कोसी नदी को जो बाढ़ का पानी है उसको महानंदा बेसिन के सहायता से उसको मोड़ना है, और ताकि सीमांचल के अंदर में बाढ़ जो है उससे हमको फ़ायदा मिल सके। अब वहीं दूसरा टॉपिक जो है उसी के अंदर में पूर्णिया के अंदर में ही हुआ था कि गोकुल मिशन के तहत जो है सीमेंट सुविधा का भी उन्होंने पूर्णिया के अंदर में उन्होंने शुभारंभ किया था, योजना का शुभारंभ की सुविधा का किया था। जैसा कि आपको पता है स्टैटिक रीजन में कि आपको कोसी को जो है बिहार का शोक बोला जाता है। और आइए दोस्तों अब जानते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं बीपीएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ओर। कोसी मेची लिंक परियोजना के पहले चरण की अनुमानित लागत क्या है, तो 1500 करोड़ नहीं होगा, वहीं 2680 करोड़ आपका सही ऑप्शन रहने वाला है। 2680 करोड़ आपका यहाँ पर रहने वाला है, बिल्कुल सही है। तो अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक हमारे पास बिहार के, जो अगला टॉपिक रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बिहार के नए रामसर साइट। अभी फिलहाल के परीक्षा के एग्जाम के अंदर में ही पूछा था कि रामसर जो है कहाँ पर, किस कंट्री का जगह है, सिटी, ये कौन से कंट्री के अंदर में रामसर मिलती है। तो मतलब बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बिहार के नए रामसर साइट, आपको एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं। बिहार के 2 नए आर्द्र भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं वेटलैंड को जो है विश्व मान्यता मिल गई है, रामसर की लिस्ट के अंदर में जोड़ा गया है। तो ये 2 जिले हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद करके रखने होंगे। आपको मैपिंग के थ्रू भी मैं आपको बता दूं, बक्सर जिला है और आपके पास वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण 2 जिले हैं। और 2 जिलों के अंदर में 2 जगहों को आपको जो है रामसर के अंदर में, रामसर लिस्ट के अंदर में बेसिक मान्यता मिली हुई है रामसर साइट के रूप में। जो पहला जो है उसका नाम है गोकुल रिजर्वायर, जो कि आपको बक्सर के अंदर में देखने को मिलेगा, जिसका एरिया आपको 448 हेक्टेयर आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरा है आपका उदयपुर लेक। आपको ऐसा नहीं सोचते थे कि जय राजस्थान के अंदर में उदयपुर है, तो उस हिसाब से नहीं, यहाँ पर ये आपको लोकेशन आपको देखने को मिल रहा है वेस्ट चंपारण के अंदर में। तो उदयपुर लेक आपको स्पेलिंग जो है उदयपुर की आपको इस तरीके से, उदयपुर के अंदर में आपको आई आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर उदयपुर के अंदर में आपको यहाँ पे वाई आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेस्ट चंपारण के अंदर में रहने वाला है। और इसमें अंदर में आप देखें तो 319 हेक्टेयर है यहाँ पर। और गोकुल रिजर्वायर जो कि आपका बक्सर के अंदर में, जहाँ पे 448 हेक्टेयर आपको यहाँ पर भूमि आपको देखने को मिलेगी। आपका स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से मैं आपको बता, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक पोर्शन से, जहाँ पर बेगूसराय का कांवर ताल झील जो है पहला रामसर साइट बिहार का रहा है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील, जिसको हम लोग कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, जो बेगूसराय जिले के अंदर में ये स्थित झील है,
जो कि नवंबर 2020 के अंदर में पहला और एकमात्र रामसर स्थल घोषित था। लेकिन अभी जो है फिलहाल के अंदर में आपको 2 नए रामसर स्थल आपको ऐड होते हुए दिखेंगे, जो कि आपको मैप के आधार पर आप देखें तो बक्सर जिला के अंदर में आपको गोकुल और वहीं पश्चिम चंपारण के अंदर में आपको उदयपुर आपको देखने को मिल सकता है। अब वो आपको इसको किस तरीके से याद करेंगे, बक्सर का गोकुल और चंपारण का उदय, मतलब बक्सर का गोकुल और चंपारण में इसका उदय हुआ है तो चंपारण का उदय। तो आपको एग्जाम के अंदर में क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हाल ही में रामसर सूची में शामिल उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपका आंसर होने वाला है आपको यहाँ पर, आपका यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, ये पश्चिम चंपारण। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पश्चिम चंपारण यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा। आपको ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि राजस्थान के अंदर में, तो इससे आपको बचना है दोस्तों आते हैं आज के तीसरे टॉपिक की ओर, जीविका दीदी का पूरी तरीके से आपको नया अवतार आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि निफ्ट पटना और आदित्य बिरला फैशन जो है ABA फराल के द्वारा जो एक MOU साइन किया, जो कि 12 सितंबर 2025 को हुआ था, जिसके अंदर में निफ्ट पटना के द्वारा, जिसका निफ्ट का जो आपको मैं बता दूं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, निफ्ट का राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के द्वारा जो है आपको जो यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जीविका दीदी लोगों को, और उनको टेक्निकल स्किल सिखाया जाएगा, मशीन के ऊपर उनको स्किल सिखाया जाएगा, और साथ में आपको उनको फैक्ट्री जॉब आपको मिलेगा इन सारी जीविका दीदियों को ABFRL बेगूसराय का टेक्सटाइल यूनिट के अंदर में। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ ABFRL का फुल फॉर्म आपका क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। इसके द्वारा जो है आपको बेगूसराय के अंदर में आपको जो है यहाँ पर टेक्सटाइल यूनिट की स्थापना की जा रही है, जिसके अंदर में मैं आपको बता दूं कि 3.5 लाख से भी अधिक जो है जीविका दीदियों का यहाँ पर इम्पैक्ट, मतलब कि उनको एम्पावरमेंट आपको देखने मिलेगा, उनको जॉब मिलता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके, जो जीविका योजना है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से 2006 के अंदर में शुरुआत की गई थी, और एग्जाम के अंदर में हमेशा जीविका का जो है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको ये अगला BPSC का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो रह सकता है, निफ्ट द्वारा जो है, जो निफ्ट पटना के अंदर में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन पटना के अंदर में है, टेक्नोलॉजी प्रशिक्षित जीविका दीदियों को ABFRL द्वारा किस जिले के अंदर में स्थापित इकाई में रोजगार मिलेगा। तो आपका ऑप्शन होगा बेगूसराय। तो आप मैप के भी सहायता से आप देख सकते हैं बेगूसराय के अंदर में इसका जो है आपको देखने को। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, विज्ञान और साहित्य का संगम पटना। तो विज्ञान और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की जो है स्थापना जो मतलब पटना के अंदर में उद्घाटन किया गया है, और ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा राजेंद्र नगर के अंदर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन रहा है। और ये जो है इसकी लागत जो लगभग 889 करोड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे आपको स्टेम शिक्षा में बढ़ावा आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको इसको स्टैटिक पोर्शन से भी मैं आपको बता दूं कि जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब बिहार के अंदर में 2006 के अंदर में आए हुए थे, तो उन्होंने बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक 10 पॉइंट डेवलपमेंट मॉडल पेश किया था। तो ये आपको याद करना होगा कि 10 पॉइंट डेवलपमेंट मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब वहीं दूसरे टॉपिक के अंदर में आते हैं कि 19 इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जो है 25 जो है आपको जो है पटना के अंदर में आयोजित हुआ है, वो भी अशोक कन्वेंशन सेंटर के अंदर में, और ये टोटल ये 3rd एडिशन रहा है। और ये किन जो है संस्था और किन एकेडमी के द्वारा मिलकर आयोजित किया गया है, तो साहित्य एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और बिहार सरकार के नेतृत्व में ये सारा चीज़ का आयोजन हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि BPSC के अंदर में क्या इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनमें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किस संस्था के सहयोग से पटना में किया गया है, तो साहित्य अकादमी भी एकदम बिल्कुल सही है, संस्कृति मंत्रालय भी बिल्कुल सही है, बिहार सरकार, यानी कि आपको तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप याद कर लीजिएगा जरूर कि ये जो 19 इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जो है, जिसका 3रा एडिशन जो कि अशोक कन्वेंशन सेंटर के अंदर में हुआ था, वो इसमें साहित्य अकादमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और बिहार सरकार के तीनों के सहयोग से इसका जो है सफल प्रयोजन किया गया था। और एक और टॉपिक जो है कि बाल श्रम उन्मूलन रणनीति 2025, जो कि आपको 25 सितंबर 2025 को आई हुई थी, जिसके अंदर में आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक है, 25 सितंबर 2025 को बाल श्रम उन्मूलन रणनीति बिहार सरकार द्वारा लाई गई है। और इसी के अंदर में ये बताया कि बाल और किशोर को श्रम के लिए पूर्ण तरीके से जो है प्रतिबंधित कर दिया, जिसके अंदर में 18 विभागों की संयुक्त रणनीति लॉन्च की गई है।
और इसी रणनीति के तहत आपको जो है पेंसिल पोर्टल का उपयोग, आपको डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए पेंसिल पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर कहीं पर भी जो है बाल श्रमिक हो रहा है तो उसको जो है पेंसिल पोर्टल के उपयोग से इसका जो है डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। और साथ साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट को द्वारा आदेश दिया गया है, जिन्होंने भी जो मालिक अगर बाल श्रमिक करा रहे हैं तो उनको 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का उनको जुर्माना लगाया जाएगा। और बिहार राज्य, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और लाइन है यहाँ पर कि बिहार देश का पहला राज्य हो गया है जहाँ पर शिक्षा कौशल के लिए जो है सीएम रिलीफ फंड के द्वारा मदद की जा रही है। यानी कि जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं उनके द्वारा सीएम जो है राहत कोष के द्वारा उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा और स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। जो कि बच्चे मतलब कि आपको जो बच्चा अगर पकड़ा जाता है आपको जो है किशोर श्रम करते हुए, तो उनके द्वारा जो है मतलब उनको अगर बच्चा को अगर रेस्क्यू किया जाता है तो उनको तुरंत सहायता आपको 3,000 रुपये की सरकारी राशि आपको प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री के राहत फंड से। और अगर वो बच्चा जो है अपना पढ़ाई अपना जारी करता है और स्किल सीखता है तो उसको 25,000 रुपये भी उसको दिया जाएगा। अब स्टेटिक पोर्शन से मैं बात कर लूँ तो आर्टिकल 24 ये पूरी तरीके से निषेध करता है कि बाल श्रमिक जो है कारखाने के अंदर में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है काम नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी का जो है पहला मतलब कि एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन रह सकता है। बिहार देश का पहला राज्य है जो मुक्त कराए गए बच्चों की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से कितनी राशि देता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 25,000 रुपये जो है बिहार सरकार यहाँ पर आपको राशि प्रदान करती है। और 3,000 रुपये आपको तुरंत जैसे ही बच्चा आपको रेस्क्यू मिलता है इमीडिएट उसको 3,000 रुपये दे दी जाती है और 25,000 रुपये फिर आपको बाद में शिक्षा के लिए दी जाती है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगले टॉपिक की ओर हम लोग आते हैं। स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार कर दिया गया है। वहीं पे 18 सितंबर 2025 के दिन जो है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार कर दिया गया है। यानी कि जो कि पुरानी स्कीम जो थी जो कि केवल अप्लीकेबल थी 12th लेवल के पासिंग के लिए, लेकिन अब उसको न्यू एक्सपेंशन कर दिया गया। अब इस एक्सपेंशन के अंदर में आपको 12th पास और ग्रेजुएट जो कि अनएम्प्लॉयड रहे उनके लिए भी होगा, जो कि इसके अंदर में आपको आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी आपको देखने को मिले। इस स्कीम का क्या कंसेप्ट रहना है, तो इस स्कीम के अंदर में जो है यह योजना जो है 7 निश्चय कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसकी सहायता से जो है बेरोजगार को युवा को नौकरी खोजने के अंदर में आर्थिक मदद जो है बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है, जो कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता समूह योजना के तहत इसको दिया जाता है। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला, तो आपको मतलब आपकी आयु सीमा जो है एज लिमिट जो है आपको 20 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए। और वित्तीय सहायता आपको 1,000 रुपये आपको जो है आपको नौकरी खोजने के लिए पर मंथ आपको दी जाती है। और अधिकतम आपको ये 2 सालों तक आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे डाटा मतलब कि आपको जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव। तो आपके लिए बीपीएससी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार के बाद अब किन नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। तो केवल मैट्रिक पास तो है नहीं आपके ऑप्शन के अंदर में, वहीं आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी आपके पास नहीं है और इंजीनियरिंग छात्र भी आपके ऑप्शन में आंसर सही नहीं है। वहीं आपका आंसर जो रहने वाला है कला, जो कि आप देख सकते हैं आर्ट्स साइंस और कॉमर्स, इन सभी के विद्यार्थियों जो कि अनएम्प्लॉयड है ग्रेजुएट, उनको जो है 1,000 रुपये की राशि जो कि 20 से 25 साल के हैं वो 2 सालों के लिए दी जाएगी। तो वाणिज्य स्नातक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसका हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, जो कि 72वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए फाइनल रिवीजन रहने वाला है। जैसे कि आपको बता दें कि मखाना बोर्ड की स्थापना जो कि आपको पूर्णिया के अंदर में आपको देखने को मिली है 15 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। वहीं पे दूसरा जो यहाँ पर मैंने आपको दूसरा टॉपिक आपको बताया कोसी मेची लिंक परियोजना, जो कि पूर्णिया से जो है आपको शुभारंभ हुई। इस परियोजना का जो मतलब कि कितना करोड़ का रहा है, 2680 करोड़ रुपये का यहाँ पर रहा है। और इसमें जो है कोसी नदी को जो है महानंदी नदी के द्वारा जो है यहाँ पर अलग करके आपको जो है बाढ़ राहत के लिए यहाँ पर सहायता पहुंचने वाली है। अब वही तीसरे टॉपिक की हम लोग बात करें कि नए रामसर साइट जो है कौन कौन से आए हैं, तो गोकुल जो है आपको यहाँ पर बक्सर के अंदर में दिखेगा, उदयपुर आपको वेस्ट चंपारण के अंदर में दिखेगा। वहीं बाल श्रम राहत को जो है सीएम रिलीफ फंड के द्वारा 25,000 रुपये की अधिकतम राशि आपको दी जाएगी। अब बिहार ऐसा पहला राज्य करने वाला देश के अंदर में है। वहीं जीविका दीदी ABIFRL के जो है जॉब जो दी जाएगी जो जीविका दीदी को, जो कि बेगूसराय के अंदर में पहले यूनिट की स्थापना हो रही है, जो कि निफ्ट पटना के द्वारा जो है इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाद में उनको जो ABIFRL के द्वारा जो है जो कि बेगूसराय के अंदर में आपकी पहली यूनिट स्थापना हो रही है, उसके द्वारा यहाँ पर आपको जॉब आपको बेगूसराय के अंदर में मिल रहा है।
और वहीं पे आखिरी टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताया, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता भत्ता, जो कि 1,000 रुपये यहाँ पर ग्रेजुएट को मिलने वाला है, जो कि आपको 20 से 25 साल की आयु रहने वाली है दोस्तों। तो इसका आप लोग एक बार ज़रूर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। वहीं अगले टॉपिक की ओर हम लोग बात करें, जो कि मेगा डेवलपमेंट ऑफ द पुनौरा धाम के ऊपर है, जो कि पुनौरा धाम का महाविकास। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको ये बता दूं कि पुनौरा धाम जो आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको बता दें कि यहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सीतामढ़ी के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये भी साथ में बता दें कि ये जो है नेपाल डिस्ट्रिक्ट से, आपको नेपाल के देश से आप सीमा से ये सीमा साधा होता है। और ये तिरहुत जो है आपको जनपद के अंदर में, आपको तिरहुत डिवीजन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। आखिरकार ये न्यूज़ के अंदर में क्यों है कि अमित शाह 8 अगस्त 2025 को सीतामढ़ी में माता जानकी का जन्मस्थली का विकास का शिलान्यास किए थे, भूमि पूजन किए थे वहाँ पर। और उनका ये कार्यक्रम, इस योजना के अंतर्गत जो है सीतामढ़ी को वर्ल्ड क्लास रिलीजियस टूरिज्म हब बनाना है। और टोटल ये जो की फैक्ट है, मतलब डाटा जो कि बीपीएससी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप यहाँ पे डाटा को देख सकते हैं। कुल बजट जो है इस मंदिर का, जो कि 68 एकड़ के क्षेत्र के अंदर में बन रहा है, और इसकी कुल लागत जो है 882.7 करोड़ रुपीज़ है इस मंदिर की निर्माण की लागत, जिसके अंदर में परिक्रमा पथ के लिए आपको 728 करोड़ रुपये है। वही सीतामढ़ी के अंदर में जो मंदिर बन रहा है उसके लिए 137 करोड़ रुपए जो है सीता मैया का जो है मंदिर के पुनरुत्थान के लिए दिया जा रहा है। वही ये सारा कार्यक्रम जो है रामायण सर्किट के तहत, ये सारा कार्यक्रम जो आपको यहाँ पर सारा योजना आपको देखने को मिलेगा, रामायण सर्किट के तहत विकास का कार्यक्रम के तहत आपको देखने को मिल रहा है। वही अमृत भारत ट्रेन को जो है आपको, मतलब सीतामढ़ी को जो है एक तरह से टूरिज्म हब बनाया जा रहा है, जिसके लिए आपको सीतामढ़ी को डायरेक्टली दिल्ली से जोड़ दिया गया है अमृत भारत ट्रेन की सहायता से। अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सीतामढ़ी जो है आपको पुनौरा धाम आपको देखने को कहाँ पर मिल जाएगा, आपको सीतामढ़ी के अंदर में, और 882 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर 68 करोड़ के ऊपर यहाँ पर 68 एकड़ के क्षेत्र में ये सारा बन रहा है। और इस ये जो है रामायण सर्किट के अंतर्गत में आ रहा है। मतलब कि बार बार एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है कि रामायण सर्किट में कौन कौन सी चीज़ शामिल है। तो आपको बता दें, रामायण सर्किट के अंदर में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाल्मीकि नगर का, और मधुबनी के पुलहर स्थान का, सीतामढ़ी के पंथपाकर का, वही आहलिया स्थान का, रामरेखा घाट का, और मुंगेर का सीता कुंड का विकास जो है आपको यहाँ पर रामायण सर्किट के अंतर्गत में आपको देखने को मिल रहा है। तो अब क्या आपके एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको आ सकता है, पुनौरा धाम विकास योजना का कुल बजट कितना है? तो इसका कुल बजट आपको 882 करोड़ आपको वो देखने को मिलेगा। वहीं पे आपको 728 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे परिक्रमा पथ के ऊपर आपको यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। और वहीं आज का अगला टॉपिक आपको रहने वाला है, बिहार जो है सर्वाधिक जेन आबादी वाला राज्य बन गया है, मतलब कि हाईएस्ट जेन पॉपुलेशन आपको पूरे भारत में आपको बिहार के अंदर में देखने को मिलेगा। अब बात कर ले कि आखिर ये रिपोर्ट कौन पब्लिश किया, तो इंडिया इन पिक्सल के द्वारा जो सितंबर 2025 के अंदर में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसके अंदर में ये बताया गया था बिहार के अंदर में 32.5% लोग जो है वो जेन आबादी वाले राज्य, आबादी सबसे अधिक है 32.5%। तो यानी कि आपकी सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला राज्य जो है बिहार रहा है फर्स्ट रैंक के ऊपर। वही सेकंड रैंक के ऊपर आपको जम्मू कश्मीर 30.8% के साथ, वही झारखंड के अंदर मतलब 30.7% आपको यहाँ पर झारखंड के ऊपर, और वही चौथे नंबर पर आपका यूपी रहा है। मतलब उत्तर भारत के हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक आबादी जेन आबादी वाला राज्य जो रहा है, सबसे युवा जो है, मतलब कि युवा नागरिक जो है बिहार के रहे हैं उत्तर, मतलब कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में। वही साउथ इंडिया के अंदर में बात करें तो सबसे अधिक जो है आबादी, मतलब जेन की आबादी जो रही है वो तेलंगाना राज्य के अंदर में रही है, मतलब 24.8% जो है आबादी, मतलब सबसे आगे है, मतलब कि आपको साउथ इंडिया के अंदर में तेलंगाना की बात की जाए। तो आपको ये क्या याद करना है, क्या रिवीजन करना है, मतलब कि बीपीएससी का ये बीपीआई का हमेशा ट्रेंड रहा है कि आपको हमेशा सेंसस पूछता है, और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, मतलब कि कौन से, मतलब कि राज्य के अंदर में कितने मतलब नागरिक हैं और क्या उनका डेमोग्राफिक रहने वाला है। तो बहुत मतलब बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक ये रहा है। तो आप एक तरह से आप अपने पेपर कॉपी पे जरूर इसको नोट कर लीजिएगा कि आपको बिहार जो है नंबर 1 है जेन की आबादी से, उसका 32.5, और इसका इंडिया इन पिक्चर जो है इसने ये बतलाया है। और सबसे उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड, और साउथ में सबसे टॉप पे किया है तेलंगाना। और जहां इसको आप ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं BJJ के करके, कि बिहार
और वहीं पे आपको जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड से आप इसको याद कर सकते हैं। आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रिपोर्ट के अनुसार जो है दक्षिण भारत में कौन सा राज्य जनजेट में आबादी में सबसे शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना आपका यहाँ पे सबसे शीर्ष पर रहा है 24.8% के साथ। अब बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, सीएम महिला रोजगार योजना, जो कि आपको 26 सितंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की है। मतलब कि इसी योजना के तहत आपको मतलब कि बिहार के अंदर में आपको बीजेपी और जदयू आसानी से सरकार बनाते हुए आपको दिख जाएगी। ये मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर में आपको मतलब कि आपको एग्जाम के अंदर में ये प्रश्न हो सकता है आ जाए, इस योजना की शुरुआत आपको कब हुई थी? तो 26 सितंबर को इस योजना की आपको यहाँ पर आपको शुरुआत आपको देखने को मिल रही है। तो इसी योजना की शुरुआत सबसे पहले मतलब कि इसका उद्घाटन कर दिया गया था 26 सितंबर को आपको, मतलब कि डीबीटी के द्वारा जो है 75 लाख वुमेन को जो है यहाँ पर 10,000 रुपये पहले बार जो है पहले फेज के अंदर में भेज दिया गया था। वहीं दूसरा फेज के अंदर में आपको 2 लाख रुपये का जो है लोन दिया जाएगा। तो अब जो है आपको ये बता दें, इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है हर परिवार के अंदर में एक महिला को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है ये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जिसके अंदर में जो बिहार सरकार ने जो मतलब स्वीकृति रखी थी वो 7500 करोड़ रुपए का यहाँ पर स्वीकृति रखा था, जो कि 29 अगस्त 2025 को बजट के अंदर में इनको स्वीकृति मिली थी। मतलब कि 75 लाख वुमेन को इनको लाभार्थी को इनको देना था। अब पहला चरण ये था कि 10,000 रुपये डायरेक्टली सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दे दी जाएंगे, और उसके बाद जो है उनके कार्यों के आधार पर उनको 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दूसरे चरण में दी जाएगी। तो आपको ये याद रखना है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट को टॉपिक। और वही अब बात कर ले इसको, अगर स्टैटिक अगर से लिंक किया जाए तो सबसे मतलब कि डीपीएसपी जो है 46 और 47 आर्टिकल बात करता है आपको वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर की, महिला सशक्तिकरण के ऊपर। ये मतलब कि सबसे पहली और सबसे अच्छी पहल जो है बिहार सरकार के द्वारा देखने को मिले कि 10,000 जो है रुपए आपको 75 लाख वुमेन को भेजे गए हैं। तो आपको याद करना भी काफ़ी आसान रहने वाला है। क्या स्मार्ट टिक रहने वाला है? 75 लाख महिलाओं को 7500 करोड़ रुपए का बजट जो है, यहाँ से आप देख सकते 75-75 यहाँ पर आपका मैच कर रहा है। अब 10,000 रुपये दिए था, 2 लाख रुपए का लोन यहाँ पर आप। अगले टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं गया और पटना महाविकास परियोजना मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के बारे में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने हजारों करोड़ रुपए का विकास का उद्घाटन किया था। तो यानी कि गया के अंदर में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हुए थे, उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए से भी अधिक प्रोजेक्टों का उन्होंने शिलान्यास। तो आपको बता दें कि 22 अगस्त के दिन जो है नरेंद्र मोदी जो है गया के अंदर में आए हुए थे, वहीं पे जो है बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया था। उसके अंदर में जो है आपको मैं बता दूं, पहला जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे पटना बेगूसराय, जो कि ओटा सिमोरिया पुल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे मोकामा को बेगूसराय से जोड़ने का काम किया जाएगा। मतलब पटना बेगूसराय पुल जो है जहाँ पर आपको मोकामा को, जो कि पटना के अंदर में आता है, उसको बेगूसराय से जोड़ने का काम करता है। वहीं पे दूसरा जो है वहाँ पर उन्होंने शिलान्यास किया होमी भाभा कैंसर अस्पताल, जो कि आपका मुजफ्फरपुर के अंदर में है। और उसके साथ साथ इसके अंदर में रिसर्च सेंटर भी है। आपको याद रखना है कि इसके अंदर में आपके पास रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर कैंसर अस्पताल जो है मुजफ्फरपुर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। वहीं बक्सर के अंदर में थर्मल पावर प्लांट, जिसके 660 मेगावाट के 2 यूनिट की स्थापना किया गया। यानी कि आपके पास अब तीसरा पॉइंट है, पटना में पुनपुन नदी के ऊपर ऋषिकेश के अंदर में जो लक्ष्मण झूला है, उसी के तर्ज के ऊपर जो है यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाना है, जो कि पुनपुन ब्लॉक है, जो कि पटना जिला के अंदर में आता है। और इसकी लागत जो है आपको 3 करोड़ रहने वाली है। आपको एग्जाम के अंदर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। तो अब इसका मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, जो कि आपका बक्सर में थर्मल पावर प्लांट का आपका स्थापना हो रहा है, जो कि 660 मेगावाट की 2 बनने वाली है। वहीं मुजफ्फरपुर में आपका कैंसर अस्पताल बनने वाला है। वहीं आपका पुनपुन जो है पटना के अंदर में सस्पेंशन ब्रिज, जो कि ऋषिकेश के ऊपर लक्ष्मण झूला के ऊपर आपको बनने वाला है। आपको पुनपुन रिवर का जो ऑर्गेनेटेड स्थल है, जो आपका स्टेटिक लिंक में बता रहा हूँ, छोटा नागपुर प्लेटू से निकल कर जो गंगा के अंदर में आपको फतुआ के अंदर में आपको गंगा के अंदर में ये पुनपुन रिवर आपको मिलते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं बीपीएससी के द्वारा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार में किस नदी के ऊपर जो है लक्ष्मण झूला के तर्ज के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज बनना शुरू हुआ है? तो दोस्तों पुनपुन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अब अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं, भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल लाइन,
जो कि एग्ज़ाम के अंदर में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछता है। उसके अंदर में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है सिंगल रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने का मंजूरी दे दिया गया है। और साथ-साथ में आपको बता दें कि दूसरा यहाँ की मल्टी ट्रैकिंग, जो कि बिहार जो है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों को कनेक्टिविटी करेगा। वो उसमें धार्मिक पर्यटन को भी यहाँ से आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा। अब इस प्रोजेक्ट की जो लागत आपको रहने वाली है, आपको यहाँ पे बता दें कि 177 किलोमीटर का ये आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि भागलपुर, जो कि बिहार से निकल कर वो झारखंड में दुमका और वेस्ट बंगाल के आपके रामपुर हाट तक रहने वाला है। इसी के अंदर में आपको जो है इन राज्यों को यहाँ पर 3 राज्य यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत में कवर हो रहे हैं। इसकी लागत जो है आपको 3169 करोड़ रुपए है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मतलब कि इसको याद करके रखना है कि इसकी लंबाई 177 किलोमीटर है और 6169 करोड़ रुपए इसकी लागत बन रही है। और ये 3 राज्यों को जोड़ने का भी काम कर रहा है, जिसके अंदर में आपको यहाँ पर आपको धार्मिक स्थल के रूप में आपको दुमका, देवघर के अंदर में आपको बैजनाथ धाम और दुमका के अंदर में आपको तारापीठ, तारा शक्तिपीठ आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए इससे आपको जो है महत्वपूर्ण जो ज़िले हैं बोकारो जिला, बोकारो, गोंडा और दुमका को बहुत अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, बीडीआर ट्रैक से, बीडीआर का मतलब बी से भागलपुर, डी से डुमका, आर से रामपुर हाट। आपका एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन रह सकता है बीपीएससी एग्जाम में, भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेलवे परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो आपको ये मैंने बताया कि 3169 करोड़ रुपए इसकी लागत रहनी है। और इसकी अगर लंबाई पूछ दी जाती है तो 177 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री फेलोशिप और जीविका दीदी। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें सीएम फेलोशिप स्कीम यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया चलाया जा रहा है, जिसके अंदर में 121 टैलेंटेड प्रोफेशनल का चयन प्रशासन में हुआ है, वो भी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जो कि इनका ट्रेनिंग जो कि आपका होने वाला आईएम बोधगया के अंदर में, जो कि 2 साल की अवधि इनकी रहने वाली है। और इनका मानदेय 80,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये मंथली तक रहने वाला। अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, जीविका दीदी हाट। तो जीविका दीदी हाट का यहाँ पर जो है बिहार का फर्स्ट जीविका दीदी हाट आपको अगस्त 2025 में खुला हुआ है, जो कि तेल्हाड़ा नवादा जिला के अंदर में स्थित है। इसका उद्घाटन जो है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा किया गया था। यह पूर्णतः जो है वोमेन सस्टेनेबल यहाँ पे स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित हो रहा है। तो आपको एग्जाम के अंदर में ये साफ साफ पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जीविका दीदी हाट जो है कहाँ पर शुरू हुआ है? तो तेल्हाड़ा नालंदा जिला के अंदर। और ये किसके द्वारा संचालित है? तो स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित है। और अब इसका स्टैटिक लिंक हम देख लेते हैं। जीविका स्कीम 2006 के अंदर में आई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जो एसोसिएट एक प्रोजेक्ट है। अब बिहार का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या सकता है, बिहार का पहला जीविका दीदी का हाट कहाँ पर खोला गया है? तो तिल्हाड़ा नालंदा के अंदर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको सही हो। अब अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है, अगला टॉपिक है बिहार के प्रथम और कूटनीति से यहाँ पे फर्स्ट फीमेल फीडे मास्टर, जो कि मरियम फतिमा बनी है, बिहार की पहला महिला फीडे मास्टर जो बन चुकी है, जो कि मुजफ्फरपुर जिला की युवा शतरंज खिलाड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मरियम फातिमा जो है किस जिला से संबंध रखती है? मुजफ्फर जिला से। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की ओर से इसको जो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर घोषित किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो कि 4 सितंबर 2025 के दिन जो है यहाँ पर आपको जो है सोरिंग टोब्गे, जो कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिहार का दौरा किया था और उन्होंने बोध गया के अंदर में पवित्र महाबोधि मंदिर के अंदर में पूजा अर्चना किया था। तो आपको एग्जाम के अंदर में, बीपीएससी एग्जाम के अंदर में बार बार पूछा जा सकता है कि महाबोधि टेम्पल जो है, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, कि बीपीएससी को जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है का दर्जा कब मिला था? तो इसका जो दर्जा मिला था आपको 2002 के अंदर में आपको यहाँ पर मिला था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मरियम जो फातिमा जो है मुजफ्फरपुर की रहने वाले, जिनको फीडे के द्वारा जो है वह मतलब कि फर्स्ट फीमेल फीडे मास्टर बिहार घोषित किया गया है। वहीं पे पीएम तेसरिंग तोब्गे, जो कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है 4 सितंबर 2025 को गया के बोधि मंदिर के अंदर उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो आपका ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, बिहार की पहला महिला फीडे मास्टर कौन है? तो आपको ये बताया उनका किस जिले से संबंध है, तो वो मुजफ्फरपुर जिला है। और दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में आप इसका रिवीजन अच्छे से कर पाइएगा दोस्तों। और अगर कमेंट में ज़रूर जो है सारे टॉपिक्स का जो है लास्ट के अंदर में आप जो है सारा कमेंट कीजिएगा, कौन सा धाम कहाँ पर है, कहाँ पे सीएम रोजगार योजना शुरू किया है, जेनजेट की पॉपुलेशन कितनी है, तो सब कुछ आप कमेंट के अंदर में पूरा टॉपिक आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट जो है शाम को आने वाला ही है।
तो ये आपका मतलब कि सितंबर से लेकर अगस्त तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पुनौरा धाम जो है सीतामढ़ी के अंदर में है, जो कि 882 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो कि 68 एकड़ की भूमि के ऊपर हो रहा है। अब इसकी विशेषता क्या है, रामायण सर्किट के अंतर्गत में ये आता है, सीतामढ़ी का ये पुनौरा धाम। अब वहीं सीएम महिला रोजगार योजना जो है ऑल ओवर बिहार के अंदर में ये लागू होगी, और जहाँ पे 7500 करोड़ रुपए के लिए जो है ये योजना चलाई जा रही है, जिसके अंदर में 10 के जो है मतलब कि आपको डीबीटी पहली बार दिया जाएगा, पहले चरण में 2 लाख रुपए, सेकंड चरण में दिया जाएगा। वही जेनजेड पॉपुलेशन की आबादी बिहार के अंदर में जो है नंबर 1 स्थान पे पहुंची है, जिसका आंकड़ा 32.5% है, और ये किसके द्वारा जो है प्रकाशित की गई, इंडिया इन पिक्सल रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित की है। और रेलवे का डबलीकरण किया जा रहा है, जो कि आपको देख सकते हैं कि भागलपुर, दुमका और रामपुर हाट, और ये 3 राज्यों को जोड़ रहा है। इसका प्रोजेक्ट की लागत है 3169 करोड़ रुपए, 177 किलोमीटर यहाँ पर है, और ये बैजनाथ धाम को भी यहाँ पे जोड़ रहा है। सीएम फेलोशिप जहाँ पे आईएम बोधगया और 121 प्रोफेशनल को यहाँ पे दिया। इसका स्टाइपेंड जो है 80,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में है। वही पुनपुन ब्रिज जो कि पुनपुन ब्लॉक के अंदर में आता है, पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही, इसकी पे है जो है आपको हरिद्वार का जो है लक्ष्मण झूला जो ऋषिकेश के अंदर में है, उसके तर्ज के ऊपर यहाँ पर पुनपुन ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी लागत आपके यहाँ पर 3 करोड़ रुपए है। और दोस्तों एक बार और रिवीजन कर ले रहे, पुनौरा धाम का बजट कितना रहने वाला है, 882 करोड़ रुपए, जिसमें परिक्रमा पथ जो है 728 करोड़ रुपए का रहने वाला है, और 127 करोड़ रुपए इसका मेन टेम्पल का जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे किया जा रहा है, उसका पुनरुद्धार के लिए। अब बिहार जेनजेट के मामले में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया दोस्तों, और तेलंगाना जो है साउथ इंडिया के हिसाब से नंबर 1 स्थान पे पहुंच गया है। तो इसका सेकंड पार्ट दोस्तों शाम को आने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्या इसके अंदर में आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।